नमस्कार, मैं लोक गायक अमित चौधरी अंतिल न्यूज़ से। दोस्तों, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, नॉर्थ इंडिया का बहुत ही अच्छा क्षेत्र है और राजस्थान प्रदेश के बारे में क्या कहूँ, आप सभी को अवगत है। केसरिया बालमा पधारो हमारे देश, कला संस्कृति के मामले में राजस्थान प्रदेश सभी प्रदेशों में बहुत अग्रणी है। आज हम अंतिल न्यूज़ के माध्यम से राजस्थान प्रदेश के बहुत ही अच्छे और नंबर 1 का खिताब पाने वाले और प्रदेश के स्तर पर अपना नाम पूरे भारतवर्ष में फैलाने वाले कॉमेडियन कलाकार भाई दिनेश शैला जी और राधिका जी से मिलवाने के लिए इस वीडियो में हम आपके साथ हैं। नमस्कार। नमस्कार। आपको देख के मुझे हंसी आ रही है। क्यों सर? क्योंकि आपका जो गेटअप है, जब मैं आपको बिना गेटअप के देखता हूँ तब ऐसा लगता है कि जैसे आप बिल्कुल भी आर्टिस्ट दूर दूर तक नहीं हो, लेकिन जब आप इस गेटअप में आ जाते हो जी तो आपका पूरा शरीर रोम रोम खिल जाता है। सर, क्या कारण है? इसका कारण ये है कि कलाकार, सबसे पहली बात तो कलाकार के अंदर वही खासियत होती है जो कि एक कला को कला समझ करके और अपना कार्य पूरा करे। मैं जब इस परफॉर्मेंस यानी इसी गेटअप के अंदर आता हूँ, जब मुझे ऑटोमेटिक मेरे अंदर से एक फील होती है कि मैं एक अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करूँ, और भगवान ने मेरा इस चीज़ में साथ भी दिया है कि जब मैं नॉर्मल रहता हूँ तब मेरे अंदर ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं रहती है, लेकिन जब मंच पे मैं तैयार होकर आता हूँ तो ऑटोमेटिक मेरे अंदर ना जाने कहाँ से इस तरह की वो सरस्वती माँ की कृपा है, आप जैसे बड़े आर्टिस्टों की कृपा है कि मुझे ना जाने कहाँ से वो शब्द मिलते हैं और मैं सभी को हंसाने पर संपूर्ण रहता हूँ। दिनेश शैला राधिका किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कुछ सवाल है, मैं चाहता हूँ वो सवाल जल्दी जल्दी आप उनका जवाब देते चले जाए। आपके गुरु? मेरे गुरु सबसे पहले जिन्होंने मुझे इस लाइन में लाए वो थे मेरी माँ। ओके। मैं जब छोटा सा था तो उस टाइम वो एक गाना चलता था हमारे राजस्थान के अंदर, लुढ़ जा रहे हरिया पोदीना, तो वो उस पर मुझे नचा करके उनको बहुत खुशी मिलती थी। तो मैं छोटा सा था तब उसमें मैं नाचता था। तो सबसे पहले गुरु मेरे वही हैं। उसके बाद मुझे CD बाई CD मिलते गए, आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी लोगों ने मुझे तरक्की दी। सबसे पहले मेरे गांव वासियों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो कि मेरे गांव के लोग हैं। आपके गांव का नाम? मेरा गांव का नाम है खाट कला। खाट कला? जी, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये। जी जी। तहसील सवाई माधोपुर है, राजस्थान के अंदर है। और ये एक बहुत बड़ी सिटी है, छोटी सिटी है होने को तो, पर बाकी रणथंबोर सेंचुरी के नाम से ज़्यादा वर्ल्ड में फेमस है ये। तो वहाँ के हम रहने वाले हैं। उसी गांव में मेरे जो नवयुग मंडल था, जो कि एक दिल्ली से संस्था है, उस संस्था के अंदर हम काम करते थे नवयुग मंडल के अंदर। तो मैं उसमें मुझे लोग नचवाने के लिए, डांस करवाने के लिए ले जाते थे। तब से मुझे इस चीज़ का शौक़ है। और बाकी आगे चलते चलते मुझे राधिका का सपोर्ट मिला। जब राधिका मुझे पहली बार मिली तो उसके बाद मुझे लगा कि मुझे लाइफ में कुछ करना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए मुझे बहुत अच्छा साथी मिला है। पहला ऐसा मंच जिस परफॉर्मेंस को करके आपको लगा हो कि हाँ यार मैं आर्टिस्ट बन गया हूँ? सबसे पहला मंच जब वैसे तो मैं लोकल राजस्थान में काफ़ी इवेंट कर चुका था, लेकिन सबसे पहले जब मैं आपके इस कंपनी के अंदर आया, अंतिम फिल्म्स के अंदर, जब आपके ग्रुप के अंदर मैंने पहला प्रोग्राम किया, तब मुझे उस दिन ऐसा लगा कि वाकई मुझे आज एक कलाकार की हैसियत, मतलब थोड़ा मुझे लोग देखने लग गए इस चीज़ को कि भाई मेरे अंदर भी कुछ है एक्ट। हमारे चैनल पे जब आपकी पहली वीडियो आई, बहुत 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 हिट वीडियो है और मेरे पास हज़ारों फ़ोन ऐसे आए आपके बारे में पूछते। और अभी होली के अवसर पर आपका कार्यक्रम दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के साथ सानिध्य में होने जा रहा है 2019 में। थैंक यू। और मैं आशा करता हूँ कि आप अपना परफॉर्मेंस वहाँ भी बहुत अच्छा करें। अच्छा, आप कई तरीके की आवाज़ निकाल के कॉमेडी वॉमेडी करते हैं, इस प्रकार करते, तो कुछ थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा कुछ अपनी कलाकारी अकेले बिना राधिका के क्या कर सकते हो? लोग ये देखना चाहते हैं। बिल्कुल, मैं ये भी कर लेता हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है, कहीं पर राधिका की किसी कारणवश मेरे साथ नहीं आ पाती है तो मैं पूरी रात्रि भर कार्यक्रम करता हूँ, जिसमें पर्सनल एक जैसे चुटकुले टाइप कॉमेडियाँ होती है वो मैं करता हूँ। एक छोटी सी 20 सेकंड की कॉमेडी। 20 सेकंड की बिल्कुल लीजिए। एक बार क्या हुआ, एक आदमी था जो देसी आदमी था, जो ऊँट को लेकर के और वो पहुँच गया पुष्कर जैसे पहुँचा तो उसने देखा कि वहाँ पर अनेक से एक ऊँट आए हुए थे, लेकिन वहाँ जो उसका ऊँट था खुद का, तो वो सबसे कमज़ोर था, तो वो बिकने लायक नहीं था। लेकिन उसमें क्या हुआ कि वहाँ पर एक अंग्रेज और अंग्रेजनी थे, दोनों बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि उनका गेटअप कुछ अलग था, तो उसने देख करके और उसने बोला कि अंग्रेज ने बोला उनको कि भाई आप हमें इसकी सवारी करवाइए। तो ऊँट की खासियत ये थी कि वो थोड़ा कम चलता था, धीरे, क्योंकि ओल्ड था वो।
तो इस वजह से थोड़ा धीरे चलता था। तो जैसे ही अंग्रेजनी गाड़ी में बैठा तो सबसे पहले अंग्रेजनी ने सवाल पूछा उससे, आदमी से, कि भाई ये कौन सा वाहन है। तो उन्होंने बोला कि रेगिस्तानी जहाज़। और वाकई ऊँटगाड़ी रेगिस्तानी जहाज़ होता है हमारे राजस्थान के अंदर। तो रेगिस्तानी जहाज़ का नाम लेते हुए उन्होंने इंग्लिश में कुछ इस तरह की स्पीच बोली, मैं मेरे अंदाज में बोलना चाहूँगा उन्हें। हाँ बिल्कुल वही। दिस इज ए रेगिस्तानी जहाज़। तो अंग्रेजी ने बोला कि ये सीट इज शॉर्ट एंड इंजन इज हॉट, यानी आगे से बड़ा दिख रहा है और पीछे से छोटा दिख रहा है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा क्यों? तो उन्होंने बोला कि राजस्थानी का जहाज़ है, इसमें ऐसा ही होता है, इंजन बड़ा होता है क्योंकि यहाँ थोड़ा बूढ़ा ज़्यादा रहता है, मिट्टी ज़्यादा है, इसलिए से। थोड़ा आगे गए, ऊँट को लगी प्यास। जैसे ही ऊँट ने गर्दन नीची करके पानी पीने की कोशिश करी तो अंग्रेजी ने बोला कि व्हाट इज़ दिस, ये क्या हो रहा है? तो अंग्रेज को हमारे देसी गाँव के आदमी ने जवाब दिया कि ये हमारे रेगिस्तानी जहाज है और ये इसमें डीजल डाल रहे हैं हम। तो जैसे ही डीजल डालने की, तो ठीक है। अब जैसे ही ऊँट की आदत होती है, पानी पीता है तो थोड़ा टॉयलेट करता ही है। जैसे ही वो टॉयलेट करने लगा तो अंग्रेजी ने बोला कि स्टॉप डीजल प्लीज, योर डीजल इज बेस्टेज, कि आप उधर से डीजल डाल रहे हो, इधर से नीचे से डीजल वेस्ट जा रहा है आपका। इतने में थोड़ी देर में देखा तो ऊँट ने फिर ऐसा किया कि टॉयलेट करते करते उन्होंने वो मींगने, जिसको हमारे राजस्थानी भाषा में बोलते हैं, मींगना करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही मींगना करना स्टार्ट किया तो उसने देखा तो कि व्हाट इज दिस, अब ये क्या हो रहा है? तो कि योर इंजन इज ब्लास्ट। अंग्रेजी के जवाब थे, ऐसे भाव थे कि योर इंजन इज ब्लास्ट। तो आदमी ने पूछा कि ऐसा क्या हुआ? कि योर इंजन इज ब्लास्ट इन द छर्रा कटोरीज कम ऑन। तो दोनों ऐसे दिखा उसे, तो ऐसा लगा कि इसमें कोई भारी मिस्टेक आ गया। तो अंग्रेजी को उन्होंने जवाब दिया अपने राजस्थानी ने कि ऐसा है मैडम, आप तो रिजर्वेशन पर बैठे हुए, हमारी जनरल की सवारियां हैं जो एग्जाम दे करके नीचे आ रही है। अब एक्चुअली लास्ट में क्या होता है कि सारे नीचे आ जाते हैं मींगने, लेकिन एक मींगना अंग्रेज वो ऊँट है ना वापस ले जाता है अंदर। जैसे अंदर जाता है पीछे तो वो ऑटोमेटिक पूछ लेती है कि भाई एनीवे टोटल सवारीज कम ऑन एंड वन सवारीज बैक। तो उन्होंने बोला कि ये सवारी नहीं थी, ये कंडक्टर था जो देख के गया कि पूरी सवारी नीचे उतरी नहीं उतरी। इस तरह के डायलॉग्स का। अच्छा दिनेश जी, उम्र कितनी है आपकी? मेरी 32। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मेरी 6 ओनली। 6 ओनली। कला के क्षेत्र में आने के बाद में पढ़ाई की कहीं ज़रूरत महसूस हुई? नहीं, ज़रूरत तो होती है, पर मेरे जो साथी है, मेरा लाइफ पार्टनर भी है मेरा और बिजनेस पार्टनर, सब कुछ है मेरा। मैं दिल से इसको, मतलब मैं ये मानता हूँ कि मेरे लिए भगवान है, मेरे लिए। मैं दिल से इनको सम्मान करता हूँ और इनकी हर बात को मानता हूँ मैं। अपने को स्टार के प्रति इतना सम्मान देख के बहुत अच्छा लगा। इंडिया में कहाँ कहाँ आपने अपने प्रोग्राम दिए? बेंगलोर, गोवा, पूना, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, ऐसे कई स्टेट है, मद्रास वगैरह भी गया हूँ। तो राजस्थानी ही कार्यक्रम दिए या फिर कहीं जाके अपनी शैली बदलनी पड़ती है? नहीं सर, लैंग्वेज का क्या है कि जैसे कई वर्ड्स मैं इस्तेमाल करता हूँ, जैसे बोलता रहता हूँ कि जैसे तमिल भाषा है जिसमें बोलते हैं अपड़िया अन्ना वंडिस लेर कैपो। इसका मतलब अपनी भाषा में अगर अपन इसको डाइवर्ट करें तो इसका मतलब होता है कि तुम चलो हम गाड़ी लेके आते हैं। ये एक्चुअली इस तरह के वर्ड्स होते हैं, वो भी लेता हूँ। बाकी मैं ज़्यादातर राजस्थानी लैंग्वेज पे काम करता हूँ, कभी कभी हिंदी यूज़ करता हूँ। कभी ऐसा सोचा है कि मैं सिंगर बनूं? नहीं, कोशिश तो की नहीं की मैंने कभी। कॉमेडी लाइन में आप किससे इंस्पायर होते हो? किसको देख, किसकी कॉमेडी? ये होता है ना कि भाई मैं सिंगर हूँ तो मैं फलां सिंगर का फ़ैन हूँ, तो आप किसके फ़ैन हो कॉमेडी में? कॉमेडी में सर अगर हम राजस्थान सर्किल की बात करें तो राजस्थान सर्किल में मेरे गुरु भी हैं, मैं उनका एकलव्य हूँ मानता हूँ मैं, जगदीश जी छेला, जिन्होंने की ओपनिंग करी थी राजस्थान के अंदर कॉमेडी। तो उनकी ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे। और उनके बाद में एक और आर्टिस्ट है जो कि एक एक्ट करता है, एक्ट के माध्यम से हमारे राजस्थान में फकरू। और हरियाणा के अंदर जो सबसे बेस्ट मुझे कॉमेडियन लगता है वो है मेरा हरी मिर्च। बहुत सुंदर कॉमेडी है उसकी। आपसे ढेर सारी बातें करी, बहुत अच्छा लगा। अब थोड़ी सी बात अगर आपकी इजाज़त हो तो आपकी सह कलाकार के साथ मैं कर लूँ? श्योर। आपके सामने, अकेले में? आप जैसा नहीं, आपके सामने करेंगे। नमस्कार राधिका जी। नमस्कार। आपकी जो अदाएं हैं, मैं दीवाना हूँ आपका, कला का, सॉरी। आपकी जोड़ी भगवान बहुत आगे ले जाए, बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए। और अंतिल चैनल की तरफ से हम आपको जितना सपोर्ट हो सकेगा उससे कहीं ज़्यादा करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपकी मेहनत, रहमत कुदरत की, हमारी मेहनत आपके साथ जुड़ी रहेगी। तो आप पहली बार कब, कहाँ, किस परिस्थिति में दिनेश जी से मिले? छेला के रूप में मिले? सच बताना, आपको आपकी माँ की कसम, सच बताना। मुझे छेला के रूप में नहीं मिले थे, ये लेडीज डांसर थे पहले। लेडीज डांसर मतलब लेडीज कपड़े पहन के सुंदर लगते? शुरुआत मेरी वहीं से। तो आपको ऐसा लगा कि भाई लेडीज समझ के दोस्ती की या जेंट्स समझ के दोस्ती? नहीं, मैंने कोई दोस्ती नहीं की थी, ऑफर इनकी तरफ से था।
अच्छा 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 अच्छा, मतलब कहना चाहते ये चरित्रहीन थे। नहीं, ये भी नहीं बोल रही हूँ, लेकिन इनकी तरफ से था, मेरी तरफ से मैं समझती नहीं थी इन चीज़ों में। अच्छा अच्छा, तो उस टाइम आपकी कितने, मतलब कितने साल पुरानी? 10 साल। 10 साल। आपका 10 साल से जोड़ा है। 10 साल में ये बताइए कोई ऐसा पल बताइए जिस पल में आपको लगा कि मैं सर्वस्व ये मेरे लिए सुटेबल है, या कोई ऐसी एक्टिविटीज़, कोई ऐसा प्रोग्राम जो कभी आपने सोचा है मैं आज जोड़े में प्रोग्राम कर रही हूँ, मैं जोड़ी के साथ कार्यक्रम कर रही हूँ, भगवान ना करे दिनेश जी बीमार हो गए एक दिन के लिए और ये है नहीं मंच पे, तो आप अपने कार्यक्रम को कैसे सफल बनाओगे? मतलब आप अपने डांस के द्वारा या अकेली कैसे कॉमेडी करोगे? ऐसा हुआ भी है, हाँ हुआ है, हकीकत में हुआ है। ये बीमार भी थे और मजबूरी भी थी मेरी, क्योंकि हाँ कर रखी थी तो जाना भी ज़रूरी था। तो आपको कमी महसूस हुई? बहुत हमेशा होती है हमारे लिए, हम तो फील करते हैं जो करते हैं, लेकिन पब्लिक तक बोलती है कि तुम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो। एक दूसरे के बने, क्या बात है। अच्छा, अच्छे लगते हैं आपको? बहुत ज़्यादा। कोई कोई गाना सुनाओ राजस्थानी आप अपना। मुझे गाना नहीं आता। कौन सा गाना पसंद है सबसे ज़्यादा जिस पे आप अच्छे से डांस करते हो? मुझे शुरू से कालबेलिया अच्छा लगता है। और कितने साल से हो आप इस प्रोफेशन में? जब से ये मिले हैं। मतलब उससे पहले नहीं थे बिल्कुल भी? तो आपको, आपके गुरु कौन है? यही है। आपके गुरु भी यही है, इस लाइन में लाने वाले भी यही है। और कभी ऐसा हुआ है कि इन्होंने आपको डांट दिया हो परफॉर्मेंस करते वक्त? थप्पड़ भी मारा है। फिर उस कंडीशन को कैसे कैसे आपने, कभी ऐसे थप्पड़ मार दिया बेइज्जती होगी, मैं नहीं कर रही मैं जा रही हूँ, हाँ। फिर ऐसी स्थिति में पब्लिक और ऑर्गेनाइजर उन दोनों के बारे में कुछ सोचा है? नहीं, कुछ नहीं सोचा। छोड़ के आ गई? फिर वापस उन्होंने ही मनाया और इन्होंने सॉरी बोला। अक्सर झगड़े तो होते हैं जहाँ दो बर्तन होते हैं, हरियाणवी में कहते हैं बासन बाजे बाजे है, तो बासन बाजने ही हैं, सबके बासन बजते आए हैं। और मैं व्यक्तिगत जीवन पे पूछूं या कुछ आपके, अभी मेरी बहुत सारी बातें दिमाग में हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं से भी पूछ लीजिए, हम तो पूर्ण तैयार हो? अच्छा, तो फिर आपका जैसे रिलेशन है, गुरु शिष्य का रिलेशन होता है, बाप और बेटी का रिलेशन, कड़वा सवाल है मेरा, लेकिन गुरु शिष्य शादी करते हैं ऐसे कई उदाहरण मिले, जैसे पार्वती जी शंकर भगवान को गुरु मानती थी, उनकी पत्नी थी अर्धांगिनी थी, तो ऐसी परिस्थिति में कहीं समाज की दृष्टि में कभी ऐसे टोंट आए हैं जिससे बड़े विचलित हो गए, यार ऐसा नहीं चल नहीं पाएगा? आते हैं ना, कई प्रकार के आते हैं सर, हमको बोलते भी हैं भाई तुम्हारा इस तरह का होता है, लेकिन हमने ये बोला कि ठीक है आप लोगों की सोच है, हमने कभी ऐसा नहीं रखा, ये इनकी सोच है कि इन्होंने मुझे गुरु मान रखा है, बाकी मैंने कोई इनको शिष्य नहीं बनाया। अच्छा, ये भी चीज़ है। दूसरी चीज़ है, मैंने कभी इनको शिष्य की नज़र से देखा नहीं, मैंने तो हमेशा ही मेरे प्यार की नज़र से देखा है, मेरे भगवान है, और भगवान के कई रूप होते हैं, प्यार के भी कई रूप होते हैं, तो भगवान के भी कई रूप होते हैं। मैं तो वैसे इसको सब कुछ मानता हूँ, और जैसे ये भी मुझे उसी तरह से मानती है, भाई बहन माँ बाप सब कुछ अच्छा, मानती है, आप दोनों में ज़्यादा गुस्से वाला कौन है? कभी भी हमारे बीच में झगड़ा होता है तो झुकना मुझे ही पड़ता है। अच्छा, लड़ाई की जड़ ये है? नहीं, जड़ जड़ नहीं हूँ मैं। जड़ नहीं गलती बोल होती है सकता। तो झुकती भी हूँ, अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन गलतियाँ बर्दाश्त नहीं होती। तो अब ये बताइए आप मानती कैसे फिर? मेरे को कोई दूसरा मनाने वाला नहीं है, इनसे लग ये मनाएंगे यही मनाएंगे, अकेले में या सबके साथ? कैसे भी मनाएं, लेकिन मनाएंगे यही। आप इनकी 3 अच्छाई बताओ। मुझे बुराई नजर आती ही नहीं है, सिर्फ एक चीज़ के अलावा। बहुत ज़्यादा अच्छाई, जैसे मतलब आप इनके बाद में जैसे मान के चलो ये कहीं मार्केट से ले गए, तो आप इनकी 3 अच्छाई ऐसी बताओ जो याद आती है। सबकी 3 अच्छे, एक तो इनका सोते वक्त जो सोते हैं ना वो देखना। खराटे मारते? नहीं, मासूम से लगते, एक छोटे से बच्चे की तरह, वो चीज़ अच्छी लगती है। एक बात, दूसरी बात? और ये सब्जी बहुत अच्छी बनाते हैं। अरे वाह, तीसरी बात? तीसरी सूट करके चाय भी यही बनाते हैं। आज हमारी सब्जी दिनेश शेला जी बनाने वाले हैं। थैंक यू। अच्छा, अब 3 बुराई बताओ। सबसे अच्छी
बात है। तीन ऐसी बुराई बताइए, तीन ऐसी बुराई बताइए जो आप चाहते हैं कि मैं इनकी ये बुराई में दूर करके छोड़ दूंगी। बुराई इनकी छूट ही नहीं सकती, मैं कोशिश करके। अब बताइए ना, पूरी दुनिया सुन रही है आपको, लाखों करोड़ों लोग देखेंगे सब। अगर बुराई लगी तो छुड़वाएंगे हम मिलके, और अगर नहीं लगी तो फिर आपको मनाएंगे कि बुराई नहीं हो। इनका धूम्रपान बंद हो जाए। ये बीड़ी पीते सिगरेट पीते, दोनों पीते। हुक्का भी धूम्रपान, हुक्का, जी सर, हरियाणा में तो हुक्का तो सबसे बड़ी चीज मानी जाती है। एक बुराई। मर्द का दूसरी क्या बुराई, है? ये तो इसको कैसे छोड़ेगा? दूसरी ये कुछ चीजें छुपाते हैं। झूठ बोलते। ओके ओके, झूठ बोलते, छुपाते कुछ, ये सभी कुछ। पता नहीं अब कोई आदमी की मन का। तीसरी बात, प्यार में सब कुछ जायज है। तीसरी बात, गाली। दिनेश शैला गाली देते। ब्रेकिंग न्यूज। राजस्थान में देते, हरियाणा में देते। ये सवाई माधोपुर की गालियां हैं, वहाँ नॉर्मल है। अच्छा, नॉर्मल तो 2-3 गाली दे के बताओ। मैं नहीं दे सकती। आज तक नहीं दी गाली नहीं, मैं देती। आप उनको? नहीं सर, मेरे को आती नहीं है। देखो, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, अगर क्वांटिटी कम है, दिन में 2-3 है, तो सभी लोग पीते, नॉर्मली बात है। उसको कम कराना है, जरूर कम कराएंगे। कमेंट्स में बताना कौन कौन चाहता है कि दिनेश शैला की फैन जो है कि वो सिगरेट धूम्रपान ना करे। अगर 100 कमेंट आए तो मैं छुटा दूंगा, मैं दावा करता हूँ। और मैं दूसरी सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे एंटल फिल्म्स को सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और आने वाली जितने भी मेरी वीडियो हैं, चाहे वो लाइव स्टेज का हो या मेरा शूटिंग का हो, जो भी परफॉर्मेंस है, अब आगामी आपको सबसे ज़्यादा वीडियोस इसी चैनल पर मिलेंगे, एंटल फिल्म्स, अमित जी चौधरी। जो अभी बातें खत्म नहीं हुई है, 2-4 सवाल हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल। दूसरी बात थी कि झूठ बोलते हैं। राधिका जी, मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, इस दुनिया का हर मर्द झूठ बोलता है पत्नी को, प्रेमिका को, दोस्त को, बहन को, माँ को, लेडीज वर्ग को झूठ बोलता है हर मर्द वर्ग। कितनी सारी परिस्थिति ऐसी होती है जो मर्द संभाल सकता है, औरत नहीं संभाल सकती। डीपली बताऊंगा मैं आपको। छोटी सी बात, औरत जाति को छोटी सी बात चुभ जाएगी, वो आंसू ले आएगी आंखों में। लेकिन मर्द तब रोता है जब चारों तरफ से परेशान हो जाता है। 1-2 तरफ से परेशान होकर मर्द कभी नहीं रोता। मर्द की आंखों में तभी आंसू आते हैं जब चारों तरफ से परेशान हो जाता है। और लेडीज, अगर सब्जी में मिर्च ज़्यादा डल गई तो तब रोने लगती है। सच्चाई है, कड़वा सच है। मैं आपको बता दूं, कुछ बातें ऐसी होती है जिसको, उस बात को छुपाने से उनको लगता हो कि कहीं ये खुश रहे। अगर ऐसा झूठ बोलते तो उसको झूठ नहीं बोलते। कभी कभी हम ऐसे सच भी बता देते हैं जो नहीं बताने हो। आप बस इतना ध्यान रखिए, वो आपको प्यार करते। और कभी कभी ऐसा होता है ऐसे बंदे के साथ, वो सबको खुश करने के चक्कर में खुद कितना परेशान होता है, उसका कोई पूछने वाला नहीं होता। बात है ना, ये चीज ना छुपाए, खुद की परेशानी। वो खुद की परेशानी तब बताएगा जब आप परेशानी बताने के बाद कमर पे हाथ मारो, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। पूछ सकते हो। ठीक है, ये घर घर की कहानी है। नहीं, ये नहीं है। वैसे कभी लोगों ने मैंने भजन के अंदर सुना था कि चाहे तिरियां कितनी प्यारी हो, उसे भेद बताना ना चाहिए। तो मैं तो क्या है कि देखो, ऐसे भी चलने वाला। पर आजकल तो तिरिया शानी पैदा होती, हाँ, वो भी तो बावड़ी तिरिया तो पैदा होनी बंद होगी भाई। पड़े हुए हैं, इसका मतलब कोई बात नहीं। अच्छा, राधिका जी, एक कोई ऐसा खुशी का पल बताओ जैसे आप पहली बार आपको पेमेंट मिली हो। कितनी मिली थी? पहली कलाकारी की कितने पैसे मिले थे जिनकी खुशी इतनी कि आज लाखों रुपए मिल जाए, उतनी खुशी नहीं होगी? ऐसा कोई पल है? मेरे को स्टार्टिंग में 500 रुपये मिले थे। स्टार्टिंग में 500 रुपये, कमाल कर दिया। और आपको? मुझे सर 20 रुपये। 20 रुपये मिले थे आपको 500 रुपये मिले, तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे ज़्यादा खुशी का पल बताओ दोनों के साथ का। आप मंच पे ज़्यादा खुश रहते हो, या फिर आप घर पे ज़्यादा खुश रहते हो, या फिर कहीं घूमने जाते हो तब ज़्यादा खुश रहते हो? हम तीनों ही जगह रहते हैं। मैं बताऊँ आपको, मेरा क्या है सर, बाहर जब मैं घूमने जाता हूँ तो एक पता नहीं क्या होता है, मानसिक जो है ना सेटिस्फाइज वो नहीं रहता। मैं बाहर कितनी अच्छी जगह मुझे ले जाओ घूमने के लिए। दूसरी चीज़,
जब मैं घर रहता हूँ तो घर भी मैं एकदम खुश रहता हूँ, इसके साथ जब मैं रहता हूँ बहुत खुश रहता हूँ। जब मैं गांव जाता हूँ तो वहाँ तो मेरी कहीं सामाजिक प्रॉब्लम है या घर गृहस्थी की कहीं प्रॉब्लम होती है, वहाँ दिक्कतें आती है, उनका भी मैं सामना करता हूँ। बाकी वो चीज़ इनको नहीं बताता, मैं इनके सामने शेयर नहीं करता। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से इनको कुछ तकलीफ हो। दूसरी चीज़, मैं सबसे ज़्यादा खुश रहता हूँ जब मेरे सामने पब्लिक होती है, जब मैं ऑडियंस के साथ में जब परफॉर्मेंस करता रहता हूँ और जब पब्लिक मेरे से जुड़ाव करके जब मेरी कॉमेडी को मुझे सुनती है, मुझे उस टाइम बहुत अच्छा फील होता है। होना भी चाहिए, क्योंकि पब्लिक को भगवान समझोगे तो भगवान का आशीर्वाद मिलेगा और कलाकार हमेशा खुश रहेगा। सही बात। सच्चाई है। दोनों की कोई कॉमेडी छोटी सी रिकॉर्ड कराओगे हमारे जो काफ़ी देर से वीडियो देख रहे हैं, ताकि वो लोग बोर ना हो। एक छोटी सी कॉमेडी। अब मैं ये लड़ाई कर लो, वही हाँ हाँ, लड़ाई कर लेते हैं। वो भी एक हाँ, लड़ाई करते, चलो लड़ाई करते। लड़ाई किस बात पे होती है आपकी? किसी बात की बात कोई बात? ऐसी कोई बात नहीं है। लड़ने का मूड नहीं है साहब का। नहीं, अभी नहीं मेरा तो। मैं और लेकिन राधिका का लड़ने का मूड है। लड़ने का नहीं होगा, बहुत सारे रात छुपा रखते हैं। ओहो, ये बात होती है। ऐसे इस वजह से ये बातें होती है कि घर कर जाती है बातें छोटी छोटी, इसलिए झूठ बोलना पड़ता है। खैर, अब ये बताओ, आज आपने क्या किया? आज हम दिन भर से, मेरी आत्मा है अमित जी चौधरी, उनके घर पर था मैं, और हमने 2 गाने शूट किए हैं अभी। एक तो जोगी के ऊपर था, जो कि वो एक पनघट पे चले जाता है तो वो हीर रांझे की रागनी थी, हीर रांझे की। मेरे को सर हाँ हाँ, वो रांझा हीर को ढूंढता ढूंढता एक चलता घूमता घूमता रांझा एक कुएं पे चला जाता है। जी। कुछ पनिहारियाँ पानी भर रही थी। जी। सोचता है ये घूंघट करके औरतें हैं, कहीं इनमें मेरी हीर तो नहीं है। बोलता है कि थोड़ा पानी पिला दो। तो पानी पीता है तो वो नीचे को होकर उनके चेहरे देखता है। तो पनिहारी ताना मारते रहे, कुएं पर लुगाइयाँ धो रहे, काम के फकीर का, फिर ऐसे बकाया मोड़े चौकस किसी वीर का। जी। और एक और हमने सॉन्ग किया था, उसकी वो था एक, वो भी एक पति की, मतलब वो तो एक औरत का सताया हुआ था रांझा तो, और उस सॉन्ग के अंदर हमने ये देखा है कि वो मतलब औरत है ना जो पति की सताई हुई है। हाँ हाँ। नींद मने ना आवे, मैं तो पड़ी जागू थी, तू पाछा फिर का सो गया, कितनी बेबे लागू थी। जी जी जी, वैसा ही बड़ा सेक्सी सॉन्ग था। वैसे तो मैं नहीं बोल सकता, बाकी रोमांटिक बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा लगा दिनेश शैलाजी से बात करके। आज की डेट में राजस्थान के बहुत ही सुप्रसिद्ध कलाकार हैं और इनकी बहुत सारी वीडियो बनाने का मेरा मन है। आज से शुरुआत कर दी है और आने वाले समय में इनकी बहुत सारी वीडियो आपके बीच में होगी और मैं कोशिश करूंगा इनकी हरियाणवी, राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, हिंदी सभी वीडियो आपके बीच में रहेगी। और बहुत अच्छा लगा मुझे राधिका जी से मिलके, थैंक यू। और दिनेश जी तो मेरे भाई हैं। प्लीज़, कॉमेडियन है तो थोड़ी कॉमेडी करनी पड़ती है। एक बार दोस्तों से कुछ कहना चाहता हूँ सर, मेरा निवेदन है कि भाई आप जितना भी मेरे को सहयोग कर सके आप कीजिए, मुझे कमेंट में दीजिए। जो भी मेरे में अगर कोई कमी हो तो उसको आप कमेंट में जरूर लिख करके मुझे बताएं कि दिनेश जी आप इस जगह कॉमेडी में ऐसे डायलॉग्स बोलते हो या इस जगह पर कोई आपने ये गलत चीज़ बोली है, उसके अंदर मैं सुधार करने की पूरी कोशिश करूंगा और नेक्स्ट टाइम आगामी न्यू से न्यू कॉमेडी आप लोगों के बीच में देता रहूँगा जब तक आप लोगों का साथ रहेगा। धन्यवाद। आप बताइए कुछ कहिए आप अपने चाहने वालों से। इन्होंने बोल दिया वही खूब है। नहीं ऐसे नहीं, आराम से बोलो, घबराओ कि वैसे वो चल रहा है डिबेट। कौन ले बैठी? मैं? राम राम। अच्छा, तो मुझे वो समझ में नहीं आ रहा। थैंक यू तो बोल दे कम से कम। थैंक यू तो धन्यवाद। नहीं लोग देख रहे हैं। धन्यवाद तो बोल दूंगी ना मैं आज क्या? सबको, सारे भाइयों को जो भी हमें चाहते हैं सबको धन्यवाद। आपके कई फैन हैं, फैनों को भी धन्यवाद। चाहने वाले फैन ही होते हैं और आगे देखते रहो और बताते रहो हमें क्या कमी है। कोई कह देगा कि मंच पे इतनी कचर करती है, कह देगा कोई। ये वही राधिका है। खैर दोस्तों, बहुत अच्छा लगा भाई का इंटरव्यू लेके। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी बात हो, मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं आपके लिए वही वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू। जय हरियाणा, जय भारत। थैंक यू।